नमस्कार दोस्तों। 30 मार्च गुड़ी पड़वा का दिन आज। आप सबको बहुत बहुत बधाई। गुड़ी पड़वा की यानी कि चैत्र नवरात्रा की बहुत बहुत बधाई हो। अ, दुनिया के कई एरियाज में आज ईद भी मनाई जा रही है, तो आप सबको ईद की भी बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और कुछ जगह पे आज, कुछ जगह पे कल मनाई जाएगी, तो हम सबकी ओर से ईद मुबारक और साथ में गुड़ी पड़वा यानी कि चैत्र नवरात्रा की बधाई हो। और आज 30 मार्च को ही नागपुर में मोदी जी और भागवत की मीटिंग भी है। बड़े कयास लगाए जा रहे हैं, क्या होगा? क्या मोदी को टाटा बाय बाय की तैयारी है? इस मीटिंग के अंदर एक बात तो बिल्कुल तय है, मोदी पहली बार नागपुर जा रहे हैं। एक आध बार वो नागपुर गए हैं, लेकिन वो भागवत साहब को मिलने के लिए नहीं गए, किसी और काम के लिए गए और फिर निकल गए वहां से। मोदी को नागपुर जाना पसंद नहीं है, क्योंकि वो गडकरी का शहर है, भागवत का शहर है। तो मोदी जी को नागपुर रास नहीं आता है। और फिर अगर वहां चले गए तो आरएसएस के दफ्तर में कभी नहीं जाते। वहां जाने का मतलब है कि घुटने टेक देना कि मैं वहां क्यों जाऊं। आना है तो भागवत मेरे पास आए दिल्ली में, मुझसे मिलके जाए। लेकिन भागवत भी दिल्ली में आके उनसे नहीं मिलता। अब रही बात कि बड़ा कौन, किसकी ताकत ज्यादा है। देखिए, नरेंद्र मोदी तो एक प्रचारक थे और लोन के रूप में आरएसएस ने उनको दिया, वापस भी ले सकते हैं। अब ये और बात है कि उनको वापस लेना आसान नहीं है, प्रधानमंत्री जो ठहरे। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन जहां से आप निकले हो उसके सामने तो आप छोटे ही हो ना, आप उससे तो बड़े नहीं हो सकते। कई बार मोदी जी ने आरएसएस से बड़ा बनने की कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली क्या कहते हैं कि ऊंट आज पहाड़ के नीचे आ ही गया। तो आज भागवत और मोदी की मीटिंग में क्या होगा सबको पता है। लेकिन एक बात मैं भी दावे के साथ कह सकता हूं कि उनकी विदाई की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जी हां, विदाई की तैयारियां शुरू हो गई हैं। उनको संकेत दे दिए गए हैं कि अब आपके दिन 2029 तक यहां पर है नहीं, आपको जाना होगा। आप मानसिक रूप से अपने आप को तैयार कर लीजिए, ताकि आपको रुखसत हम कर सकें, क्योंकि पीछे दूसरा बंदा इंतजार कर रहा है। आपकी ट्रेन या प्लेटफॉर्म से निकलेगी तो पीछे वाली ट्रेन आएगी यहां पर। अब पीछे की ट्रेन फडणवीस की है या योगी आदित्यनाथ की है या अमित शाह की है, गडकरी की है, भगवान जाने किसकी है। लेकिन अल्टीमेटली बहुत सारे लोग वेटिंग के अंदर हैं और उनका भी तो टर्न आना है। तो भागवत के द्वारा मोदी को संदेश बड़ा साफ है कि अल्टीमेटली तुम्हें ऊंट को पहाड़ के नीचे आना ही पड़ेगा और तुम्हें नागपुर के दफ्तर में आकर दर्शन देने पड़ेंगे। तुम ये नहीं कह सकते कि तुम यहां पर अब नहीं आओगे। तुम्हारा आना लाजमी है और तुम्हें यहां पर आना पड़ेगा। टाटा बाय बाय की तैयारी, यस बिल्कुल है, एकदम से नहीं, लेकिन उसकी तैयारी, रुखसत की तैयारी, विदाई की तैयारियां होती हैं, वो सही है। बैंड बाजे वालों को तैयार कर दिया गया, भैया जी विदाई होने वाली है। चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की रुत आई। पर यहां पिया मिलन नहीं है, यहां पर राज सत्ता को छोड़ने की तैयारी है। मोदी जी, बहुत लंबी पारी आपके पास अब नहीं बची है। बहुत लंबा समय अब आपके पास नहीं है पारी का। अब गिनी चुने हफ्ते या महीने आपके पास हैं। पर क्या है ना कि आपको सत्ता का सुख भोगने की आदत हो गई है ना। सिर्फ यही तो आप कहते हैं कि दरअसल क्या कहते हैं कि हम यहां पर झोला उठा के चले जाएंगे। चले जाइए साहब, क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी भागवत जी आपको मदद करेंगे अब झोला उठाने में। शुक्रिया आपका।